सभी का सुंदर विदेश से जो आए आना सफल हुआ। अब ये बाबा के तीनों स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे। बाबा ऊपर होगा और नीचे के उसके तीनों स्थान महान तीर्थ, जहाँ से सारे संसार को बहुत कुछ मिलेगा। अब समय दूसरा आता जा रहा है। हमें विशेष कुछ बातों पे ध्यान देना होगा। हम चर्चा तो करेंगे कल की मुरली की। बेफिक्र कौन रह सकते हैं? बोलो, किसने नोट किया? जो बेफिक्र वो रह सकते हैं जो इस फकुर में रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। और ये हमारी अंदर की फीलिंग होनी चाहिए। ये केवल कहने से नहीं होगा। आत्मा तृप्त हो जाए कि जिसको ढूंढते थे, जिससे मिलना चाहते थे, हम तो ये कहते थे ना, एक बार तुम्हें देख लें बस, फिर कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए न मुक्ति चाहिए, एक बार तुम्हें देख लें। और अब कितना देख लिया उसको? जितना चाहे देखो, रोज सवेरे शाम जितना चाहे उससे मिलन मनाएं हम सभी। गीत बहुत सुंदर था ना, ईश्वर से हमने, और अगले शब्द हैं बहुत सुंदर, मन भावनी मधुर बातें करने का सुंदर अवसर हमें मिल गया है। और क्या क्या उससे मिला इस गीत में बहुत अच्छा है। वरदानों की एक दो नहीं, बरसात, प्यार की भी बरसात हुई है, शांति की भी बरसात, प्राप्तियों की बरसात हो गई। तृप्त कर दिए उसने हमें, जन्म जन्म की भक्ति का फल दे दिया। जो कुछ हमने मांगा था उससे, हमें तो याद नहीं था पर उसे तो याद है ना, वो सब दे देता है। तो अब समय है सुंदर अपने मन को बहुत हल्का करने का और बहुत प्रसन्न करने का। कल की मुरली की कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान दिलाऊं। परमात्मा वर्षा है क्या? शक्तियां, और उसमें भी विशेष कौन सी शक्ति? याद करो, परिवर्तन शक्ति। जो साइलेंस पावर है, बाबा ने कहा उसको तुम परिवर्तन शक्ति के द्वारा यूज करते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में, समस्याओं को समाधान में, कारण को निवारण में बदलते जाते हो। तो बहुत बड़ी शक्तियां बाबा ने हमें दे दी, सारी शक्तियां दे दी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है कि कोई भी आत्मा जब बाबा के पास आती है और वो दिल से कह देती है ना, तुम मेरे हो, तो बाबा क्या करता है रिटर्न में? ये तो कहता ही है तुम मेरे हो, परंतु अपना वरदानी हाथ सिर पर रखकर अपनी सारी शक्तियां देता है। ये शक्तियां बहुत जरूरी होती हैं हमारे लिए। जब तक हम योग लगाएं माया को जीतने के लिए, इन ईश्वरीय शक्तियों की बहुत जरूरत है। संसार में क्यों लोग माया को जीत नहीं पाए? क्रिश्चियन रिलीजन में प्रीस्ट जो पादरी होते हैं, उनको भी पवित्र होना चाहिए, उन्हें मिलते ही नहीं कोई। भारत से इंपोर्ट करते हैं वो लोग पादरियों को, भारत से मिलते हैं उन्हें। भारत पवित्र भूमि है, यहाँ अभी तक भी पवित्रता के बीज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और जब बाबा ने देखा कि पवित्रता खत्म हो रही है,
तो आकर फिर से पवित्रता का प्रकाश सब में भर दिया। वो भी था ना शुरू में, क्योंकि ये तुम्हारा मूल संस्कार है, ये तुम्हारी नेचर है, इसलिए तुम्हारे लिए ये सहज हो गया। ये स्वधर्म है, ये परधर्म नहीं है। देखो गलती की मनोवैज्ञानिकों ने संसार के बहुत बड़ी गलती कर दी। आप में से बहुतों को तो पता नहीं होगा, मैं बहुत क्लियरली बता देता हूँ। जर्मन के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों ने पहले से ही कुछ ऐसे सिद्धांत समाज को दे दिए कि पवित्र रहना गलत है। काम वासनात् मनुष्य की भूख है, जैसे भूख में भोजन खाना ही चाहिए, वैसे ही हर मनुष्य को ये काम करना ही चाहिए। तो भगवान की बात पीछे हट गई। लेकिन भारत वालों ने इसको बहुत देर से माना नहीं था। आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे सिद्धांत है और भारत के आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने इसको कैंसिल रखा। हमारा दर्शन, हमारी कल्चर पहले से ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाती है। 25 साल स्टूडेंट लाइफ में अगर ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो बुद्धि बहुत सुंदर रहेगी, हम पढ़ाई को धारण कर सकेंगे। अब ऐसा नहीं रहा तो पढ़ाई बच्चों के लिए टेंशन बन गई है। उन्हें डिग्री तो मिल रही है, लेकिन क्या नहीं मिल रहा? विवेक, विजडम नहीं मिल रही है। उनकी एजुकेशन उनमें ईगो बढ़ा रही है, उन्हें नम्र नहीं बना रही है। इसलिए भारत में भी एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई आजकल, लेकिन डिप्रेशन, टेंशन, परिवारों में झगड़े, डिवोर्स बहुत बढ़ता जाता है, क्योंकि एजुकेशन ने डिग्रियां दी, विवेक नहीं दिया, अहम को बढ़ा दिया, नम्रता को नष्ट कर दिया। और विद्या का यही तो प्रथम सूत्र है, विद्या मनुष्य को नम्र बनाए, विनयशील बनाए। तो बार बार ने फिर से शुरू कर दिया। अब चले हम एक सुंदर बात पर। 3 चीज़ों से संसार दुखी है। बाबा ने तो अपने बच्चों को कहा, पर सारा ही संसार इन 3 ही चीज़ों से दुखी है। पहली, चंचल मन। बहुत दिन के बाद बाबा ने ये शब्द यूज किया। और भटकते पुराने, तीनों पे चर्चा करेंगे अब। चंचल मन, किसने बना दिया इसको चंचल? था तो नहीं है, था नहीं। इसको चंचल बनाया मनोविकारों ने, देहभान ने, सांसारिक इच्छाओं ने। धन ही सब कुछ है इस मान्यता ने। कैसे भी धन कमाओ। पहले थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब बदल गया डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बदल दिया लोगों ने। ऑनेस्ट लोग भूखे रहेंगे, इसलिए ऑनेस्ट नहीं बनो। पाप ने मनुष्य के मन को चंचल कर दिया है। पाप का गहरा इफेक्ट हमारी मन बुद्धि पर पड़ता है, इसको लोग बहुत भूल चुके हैं, इसलिए खुले दिल से पाप करते हैं। सोचते ही नहीं वो भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, हम पीछे क्यों रहे हैं? भागदौड़ हो गई पाप करने की। और पाप ने संसार में दुख शांति बहुत बढ़ा दी है। तो इस मन को हमें अपने कंट्रोल में लेना है। आज की मुरली में इसका उत्तर था बहुत अच्छा, दरबार लगाओ, याद है? दरबार लगाओ, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इस मन को कैसे अपने वश में किया जाए। संसार में आज तक जितने भी फिलोसफीज हुई, जितने भी योगी हुए, योग सिखाने वाले जो संसार में अब तक भी फेमस रहे हैं, उन सब के योग का एक ही आधार था जो मैं ऋषि पतंजलि ने द्वापर युग में सिखाया था, और वो था मन को शांत कर दो। और आजकल के समय में मन को शांत करना सबसे बड़ी चुनौती है। होगा ही नहीं, जितना उसे दबाएंगे उतना वो परेशान करेगा। बाबा ने क्या विधि बताई? अब बोलो कौन जानते हैं उस विधि को? बाबा ने विधि बता दी, ये करो मन शांत। ठीक बोल रहे, बोलते जाओ। ठीक है आपके उत्तर, बिल्कुल ठीक उत्तर है। और बोलो, चेयरमैन बोलो। श्रेष्ठ विचार, जितने स्वमान के सुंदर विचार मन में होंगे
उतना ही मन तृप्त होकर शांत। एक बहुत बड़े आचार्य से पूछा है, मैं नाम नहीं लूँगा, उसको भी बड़े फॉलोवर हैं, लोग उसे बड़ा ऊंचा मानते हैं, कि क्या याद करें हम जो मन हमारा ठीक हो जाए। उन्हें कहा कुछ भी याद ना करो, तुम सब कुछ भूलो। पर ये सहज है क्या? मन को जीरो करो, लोग ये सिखाते आए, अब वो सिद्धांत रह गए, प्रैक्टिकल नहीं। बाबा ने हमें सिखाया मन को जीरो नहीं, मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरो। देखिए हमारे पास 2 लक्ष्य हैं, दुर्गुणों को निकालना, लेकिन साथ में सद्गुणों को भरना भी। एक ही नहीं है। आत्मा को पाप कर्मों से खाली करना, जिसे हम कर्मातीत कहते हैं, साथ में संपूर्ण बनाना भी, उसमें भरना भी। अब हमने आत्मा के विकारों को, विकर्मों को नष्ट करके उसे खाली कर दिया, क्लीन। लेकिन अगर भरेंगे नहीं तो खाली मन में फिर कुछ आ जाएगा। इसलिए बाबा ने उसको भरना सिखा दिया। कर्मातीत भी होना है, साथ में संपूर्ण भी, हर चीज में परफेक्ट, गुणों में भी परफेक्ट, शक्तियों में परफेक्ट, कर्म करने में भी परफेक्ट, कराने में भी परफेक्ट, मर्यादाओं में भी परफेक्ट, प्योरिटी में भी परफेक्ट। तो ये दोनों चीज हम साथ लेकर चलते हैं। इसलिए पुरुषार्थ में सभी इस बात पे ध्यान देंगे, खाली करने की बजाय भरने का सोचें सभी। जैसे एक बड़ा बर्तन हो आपके घर में, उसमें पानी गंदा हो गया किसी कारण से, आप में इतनी ताकत नहीं है कि उसे आप गिरा दें और साफ करके दूसरा भर दें। तो दूसरी विधि क्या है? ऊपर से नल खोल दो, साफ गिरता रहेगा, मैला निकलता रहेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक समय आएगा पूरा क्लीन वाटर हो जाएगा। तो हमें इस चीज का ध्यान देना है। मन में सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे, और सुंदर संकल्प हमें रोज मुरलियों में मिलते हैं। यही प्रभु कृपा है सबसे बड़ी हम पर, यही उसका प्यार है हमसे कि रोज वो बहुत सुंदर बातें सुनाता है। मुरलियाँ देखो, हमारे पास मुरलियाँ मुश्किल से 5 साल की हैं बाबा की, 63 से 68, 5 साढ़े 5 साल की। हमने उसको 10-10 बार सुन ली हैं मैंने, लेकिन जब रोज सुनते हैं तो उसमें ही जादू लगता है। ये बात इतनी सुंदर कही, क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय महावाक्य उतने उतने हमारे अंदर ग्रहण होते हैं जितनी हमारी बुद्धि डिवाइन होती जाती है, प्योर बुद्धि। तो वही चीज हमें नया सुख देती है। ये बाबा के महावाक्य केवल ज्ञान नहीं, केवल पॉइंट्स नहीं, आत्मा को सुख देने वाले हैं, स्मृति दिला रहे हैं, कुछ रिमाइंड कराते हैं रोज। हम उसको इस ढंग से सुना करें। तो मुरली सुनना केवल सुनने के लिए आप क्लास में नहीं जाएंगे, लेकिन सुख लेने के लिए जाएंगे। पढ़ने वाले भी इसी ढंग से पढ़ें कि मुरली का सुख मिले। मैं तो दादी को याद करता हूँ, दादी प्रकाश मणि को बहुत, जब मुरली सुनते हैं, कभी कभी जब कोई सुनाने वाला जरा हल्का आ जाता है, तो इस हॉल में, हिस्ट्री हॉल में, फिर ओम शांति भवन में, फिर नीचे भी कई साल दादी मुरली सुनाती रही। और मेरे लिए मुरली का आनंद सबसे ज़्यादा रहा जीवन में, बहुत सुख मिला है। मैं याद करता हूँ सुख को। यही सुख अव्यक्त मुरली सुनने पर मिला। जब बाबा आते थे, हजारों बार आए होंगे बाबा, पहले दिन से ही हमने उनको देखा और मुरली सुनी, बहुत सुख। तो बाबा केवल सुनाते नहीं, हमें उस गहरी फीलिंग में ले जाते हैं। हमें साथ साथ उस गहरी फीलिंग में चलना है। बहुत अच्छा अभ्यास रोज सभी कर लिया करें, एक बार कुछ दिन तक, कुछ दिन केवल एक बार। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, राजा हूं, ये सिंहासन मेरा, मस्तक, मैं राजा यहां विराजमान। किसका राजा? मन, बुद्धि, संस्कार, शरीर, कर्मेंद्रियां,
सबकी मैं आत्मा राजा हूँ, और राजा होता है बहुत शक्तिशाली। इसलिए राजा के आसन को, जिस कुर्सी पे वो बैठता है, क्या कहते हैं? सिंहासन। सिंह का, शेर का आसन। राजा शक्तिशाली होता है। तो साथ में जोड़ देंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। मेन तो मन बुद्धि है। अब अपने मन को जैसे एक काम दें, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, अब ये नहीं सोचो, अब ये सोचो, अब एकाग्र हो जाओ। तुम बहुत भटके हो, तुमने भटक कर देख लिया, क्या मिला तुम्हें? जैसे बात करो उससे, जैसे वो कोई थर्ड पर्सन है, तीसरा कुछ है, दूसरा है कुछ। बात करो, तुम बहुत भटकते रहे, क्या मिला तुम्हें? अब वापस आ जाओ, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो। संकल्प करो, मन आपकी बात मानने लगेगा, क्योंकि पहले संकल्प हो गया है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। हे मन, मैं तुम्हारी मालिक हूँ। तो मालिकपन बढ़ाना है। बुद्धि, बुद्धि को भी संकल्प देने। भटकती बुद्धि, किसने भटकाया है उसको? देखिए, इसमें भी कुछ रहस्य हैं। बुद्धि है हमारी धारणा शक्ति, ग्रहण शक्ति। जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम अपने अंदर धारण करते, मान लो हमने सहनशीलता अपनाई हुई है, वो हमारी बुद्धि में है। हम संतुष्ट हैं, वो हमारी बुद्धि में है। हम सबके लिए बहुत प्रेम की भावना रखते हैं, ये हमारी बुद्धि में है। हमारे पास सबके लिए शुभ भावनाएं हैं, ये हमारी बुद्धि में है। जो हमने बुद्धि में भरा है, उस अनुसार मन काम करता है। तो इस बुद्धि में हमने गंदगी बहुत भर ली। शास्त्रों की अनेक बात सुनकर भी गंदगी भरी। कोई शास्त्र वाला सुनेगा तो परेशान हो जाएगा, पर यही सत्य है। भगवान ने बोल दिया ना, बाबा ने तो बुरा शब्द बोल दिया था, क्या भर लिया? हम नहीं बोलेंगे उसको। उससे बुद्धि विचलित हुई। पहले तो यही बता दिया कि ऋषि मुनि भी तो पवित्र नहीं थे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। एक गंदगी आ गई, एक मनोबल गिरा दिया। तो जो कुछ हमने इस बुद्धि में भर लिया है, पवित्रता भर ली है, दुर्भावनाएं भर ली हैं, ईर्षा द्वेष भर लिया है, तेरा मेरा भर लिया है, पर चिंतन भर लिया है, उसको साफ करें। तुम बुद्धि से बात करो, हे मेरी बुद्धि, अब मुझे तुम्हारे अंदर वरदान भरने हैं, स्वच्छ हो जाओ। अब मुझे तुम्हारे अंदर ज्ञान रतन समाने हैं, गंदगी को बाहर फेंक दो। अब मुझे तुम्हारे अंदर प्योरिटी भरनी है, क्लीन हो जाओ। अब मुझे तुम्हारे अंदर भगवान को बैठाना है, साफ करो, वो गंदगी में नहीं बैठेगा। बात करो तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये बुद्धि का भटकना भी बंद होगा, मन की चंचलता भी बंद होगी, वो एकाग्रता में बदल जाएगी। पर हम वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार नेगेटिव से बचें। नेगेटिविटी जो बढ़ रही है, उससे मन चंचल होता जा रहा है। बहुत लोग कल ही बता गए, आज बाबा ने कहा आत्मा और फरिश्ते की ड्रिल करो, कि हम तो किया, आत्मा की फट से फरिश्ते पे पहुंच गए। वो कर ही रहे थे, फिर से और कहीं पहुंच गए, वो कर रहे थे, फिर और कहीं पहुंच गए। तो अच्छी प्रैक्टिस में भी मन चंचल, स्थिर नहीं हो रहा है कि 10 सेकंड तो कर लें, एक एक सेकंड में जंप कर रहा है। ये चंचल हुआ इस नेगेटिविटी से। ये मन की चंचलता आई मनुष्य की व्यर्थ की इच्छाओं से। तो ये जो संसार में व्यर्थ की इच्छाएं हैं, इससे भी हम स्वयं को बचाएंगे। अब एक ही इच्छा रखनी चाहिए बुद्धिमान बाबा के बच्चों को। बोलो, थोड़ी पावरफुल बात। अब समय है, मुझे बाबा से सब कुछ लेना है। बाकी जो ये संसार की चीजें हैं, इसमें तो हम भरपूर रहेंगे। हमारे जैसे घर किसी को होंगे? बताओ, कितना बड़ा बड़ा घर होगा एक एक को?
ये नहीं कि 100 मीटर ले लो, 100 गज में वो 100 फुट ही मिलेगा भाई, ये बहुत महंगा है। 100 फुट में ऊंची बिल्डिंग बना लो जितनी ऊपर आकाश खुला है, ये नहीं होगा वहाँ। कितना होगा घर एक एक को, माताएं बताओ? एक शहर जितना है, वो मुश्किल हो जाएगी चलना भी उसमें। एक भाई बहुत मजाक किया था, कहा घर शहर जैसा होगा तो बाथरूम कितना बड़ा होगा। ऐसे नहीं, अगर एक शहर जैसा एक का घर हो जाए तो बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया हो जाए। 9 लाख देवता दिल्ली के आसपास यमुना के किनारे गंगा यमुना के बीच में बसेंगे, पर कम से कम 1 वर्ग किलोमीटर में एक एक का घर हो जाएगा। 100 बाई 100 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें पुष्पक विमान रखने की जगह भी होगी, खाने पीने के लिए पेड़ बहुत होंगे, अंदर स्विमिंग पूल छोटे छोटे नहीं जैसे आपके विदेशों में होते हैं, अच्छे बड़े बड़े होंगे। गायें भी सुंदर सुंदर होंगी, उन गायों में बदबू नहीं होगी आज जैसी, सुगंधित होंगी गायें। तो ये सब हर एक के घर में होगा। इसलिए बड़े बड़े घर क्यों होंगे? घर में ही बहुत कुछ होगा। अब जैसे आजकल कार पार्किंग के लिए जगह चाहती है, वहाँ भी हर एक को 2, 3, 4 पुष्पक विमान होंगे। कार से थोड़े बड़े बड़े, बाबा ने बता दिया। फैमिली का पुष्पक विमान भी होगा, 2 का भी होगा, 1 का भी होगा। आराम से चलेगा, बटन दबाएंगे चलेगा, दूसरा बटन दबाएंगे, जहाँ उतारना आराम से उतरेगा। वहाँ तार तो पीछे नहीं होंगे, ये खंभों वाले के टकराने का डर रहेगा। खुला आकाश है, खुली जगह है, इतना सुख मिलेगा ना सतयुग में। बस इतना कर देना है कि अब अगले कुछ समय के लिए इच्छाओं की गुलामी से सभी मुक्त हो जाएं। गुलामी है ना ये, मुझे ये चाहिए, फिर मन उसे ही में लगा रहता, बस यही चाहिए। और आप सभी को ये भी एक बात याद रहे कि अगर स्थिति बहुत अच्छी होती है तो लौकिक जीवन में भी समस्याएं नहीं आती, अगर आ जाए तो जल्दी ही हल हो जाती हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब कई विदेश में रहने वाले भाई बहनें बैठे, नौकरी चली गई, पहले तो जिनकी अच्छी स्थिति उनकी जाएगी नहीं, अगर चली गई तो जल्दी जॉब दूसरी मिल जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान देना है श्रेष्ठ स्थिति पर, अमृत वेले के योग पर, बाबा की मुरली पर। क्योंकि जब हम बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं तो उसकी नज़र हम पर रहती है। कल परसों ही मुरली में था, बाबा देखता है अष्टरतन कैसे कैसे चल रहे हैं, 8 दाने कैसे कैसे चल रहे हैं, 108 कैसे चल रहे, उसको तो पता है ना कौन कौन है, हु इज हु, उसको पता है। वो देखता है कहीं ये अश्रतन व्यर्थ में तो नहीं चला गया, तुरंत टच कर देता है, नो ठहर जाओ, इधर नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं। तो बहुत ध्यान देंगे, कुछ समय के लिए अपनी व्यर्थ की इच्छाओं को समाप्त करेंगे, व्यर्थ की इच्छाओं को, इन इच्छाओं को शुभ इच्छाओं में बदल दें कि इस समय मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। सोचो जरा, ठीक है ये बात या नहीं? संसार में तो हम युग युग हर जन्म लौकिक चीजें प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करते रहेंगे। अब समय है बाबा से सब कुछ लेने का। इस समय जबकि बाबा सब कुछ देने आया है, उससे लेने का समय है, और हम उससे लेने की बजाय इस संसार से बहुत कुछ लेने के लिए परेशान रहें तो ये बुद्धिमानी नहीं कहलाएगी। ठीक बात है या नहीं, बोलो? इसलिए सर्व प्राप्तियां उसे ही होगी जो सर्वस्व त्याग करेंगे। अगर आप आधा इधर भटकी हुई है बुद्धि तो उधर से आधा कट हो जाएगा, सीधा हिसाब है। इसलिए चिंतन आवश्यक है, स्वयं से चिंतन। सभी चिंतन करेंगे यहाँ मधुबन में रहकर, मैं और अच्छे से अच्छा क्या पुरुषार्थ करूं जो पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल।
जो हम नहीं कर सकते उसके लिए परेशान नहीं होना है। कभी कभी आप दूसरों से सुन लोगे, वो आपको बताएंगे मैं तो 3 बजे उठती हूँ, आप भी सोचेंगे मैं भी उठा करूँ। अब आपको ऑफिस में जाना है, 11 बजते ही नींद आने लगेगी, वहाँ आएगी या नहीं? ब्रेन थक जाएगा। इसलिए आप वही करें जो आप कर सकते हैं अपनी दिनचर्या के अनुसार। आप वो ना करें जो दूसरे कर रहे हैं। बहुत अच्छा यहाँ चिंतन करेंगे और अच्छे से अच्छा हम क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं। और सुंदर बात यह है कि इस माया को जीतने के लिए, बाबा से सब कुछ अच्छा सुख पाने के लिए 4 घंटे रोज योग तो होना ही चाहिए। बैठकर नहीं, कर्मों में। कर्म योग करना आप सीख लें। जैसे बाबा ने कहा आत्मा की प्रैक्टिस करो। मैं कल एक ग्रुप को कुछ छोटी चीज़ें बताई, उसमें कईयों का क्वेश्चन था कि योग नहीं लगता। तो एक ऐसे थे जो 20 साल से ज्ञान में हैं। मैंने उनसे पूछा, जब उसने कहा योग नहीं लगता, मैंने कहा जब तुम आए थे ज्ञान में अब से 20 साल पहले, तब भी यही कहा होगा योग नहीं लगता, और अब भी यही कह रहे योग नहीं लगता, तो लगेगा कब? दूसरा जन्म लेके लगेगा या कैसे होगा? बहुतों के साथ ये हो रहा है। 10 साल पहले आए थे, योग नहीं लगता, 10 साल हो गए, वही समस्या, योग नहीं लगता। तो जिनको ऐसी समस्या हो, मैं छोटी सी विधि बता रहा हूँ। देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत ये योग नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं साधना। अपने को साध लो, मेहनत करो। एक दिन मेहनत कर दो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हर घंटे में 10 बार याद कर लो, मैं आत्मा हूँ। बिना गिने याद कर लो, लगातार कर लो। ये ना सोचो अनुभव तो कुछ हो नहीं रहा, अनुभव नहीं। दूसरा दिन हर घंटे में 10 बार याद करने लगो। अब थोड़ी सी फीलिंग, मैं आत्मा हूँ यहाँ, ये मेरा शरीर है, 10 बार कर दो। तीसरे दिन हर घंटे में 5 बार, मैं आत्मा हूँ, मुझसे किरणें फैल रही हैं, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ। चौथा दिन, मैं आत्मा इस तन में प्रवेश किया है, अब घंटे में 2 बार। हफ्ता ऐसी साधना कर लो, देखे योग क्यों नहीं लगता। शाम तक ही आत्मा आनंदित हो जाएगी। पहले ही दिन मैंने कईयों से कराया, बिल्कुल मन परेशान, बहुत दुखी, न योग लगता, न शांति जीवन में। मैंने कहा यहीं मधुबन में, मैंने कहा तुम आज 1000 बार याद करो, मैं एक महान आत्मा हूँ। धीरे से, मैं एक महान आत्मा हूँ। 1000 बार, गिनना नहीं, अंदाज कर लो, हर घंटे में 50 बार कर लेना है। किया। शाम को जब वो बहन मेरे से मिली तो उसका चेहरा चमक रहा था। मैंने कहा मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, ठीक है सब, कि मज़ा आ गया आज ही, एक ही दिन में मज़ा आ गया। ये परेशानियां हैं व्यर्थ संकल्पों की, ये परेशानियां हैं बहुत सोचने की आदत की, ये परेशानियां हैं कुछ संस्कारों की। अगर कोई दुखी है तो वो दूसरों से नहीं, बोलो आगे, खुद के कारण। ऐसे ही अभ्यास ले लो, मैं फरिश्ता हूँ। परसों एक भाई मेरे पास आया, कुमार, साक्षीपन के बारे में बाबा बहुत कहते हैं, अंत में होगा ना साक्षीपन। तो मैंने कहा अंत में नहीं, अंत में किसी का नहीं होगा, अभी से शुरू कर दो। मान लिया उसने और बहुत अच्छा अभ्यास किया। कल मुरली में भी आ गया, आज आया मेरे पास कि एक अनुभव सुनाना है। मैंने कहा सुनाओ जल्दी। कहा मैंने अभ्यास किया साक्षी होने का, ये संसार का खेल चल रहा है, बहुत सुंदर खेल है। कहा मैं इतना लाइट हो गया हूँ, लगता है मेरे ऊपर कोई बोझ ही नहीं है। साधनाएं हमें करनी पड़ती हैं, करनी पड़ेंगी या नहीं? करें सभी। तो यहाँ अपने को तैयार करके जाएं आप, कि वहाँ जाकर जो हमारा कामकाज है, जो हमारी दिनचर्या है, आपकी रात की ड्यूटी है उस अनुसार कर लो, आपकी शिफ्ट ड्यूटी है उस अनुसार कर लो, आप बहुत बिजी हैं उस अनुसार कर लो। हर कर्म में कुछ ना कुछ अभ्यास होगा,
तो सारा दिन स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, और स्थिति अच्छी होने से परिस्थितियाँ समाप्त होती जाएंगी, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। स्थिति अच्छी, परिस्थितियाँ स्वतः ही बदलती जाएंगी और बाबा का सहयोग मिलता रहेगा। हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो उसका सहयोग मिलता है। बहुत लोग गलती करते हैं, समस्या आ गई तो पहला काम करेंगे देर से उठना। बहन जी पूछे क्यों क्लास में नहीं आ रहे? बहन जी बहुत समस्या आ गई है। तो समस्या आ गई तो जल्दी उठना चाहिए ना। बाबा समस्या का हल बताएगा सवेरे, और तुम सो रहे हो, फिर कहोगे बाबा मदद नहीं करता। बाबा तो मदद कर रहा था, तुमने चादर ओढ़ ली थी ना, रजाई तान ली थी, तो मदद आए कहाँ से? ये गलती करते हैं बहुत। मुरली सुनने नहीं आ रहे, क्यों? बहुत समस्या है बहन जी, बीमा तबीयत अच्छी नहीं रहती। और बाबा ने कहा सवेरे उठो, बीमार भी हो लेट कर मुरली सुनो, आ जाओ, बाबा का बल मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात सभी को जाननी है। बाबा के सहयोग की हम सबको बहुत ज़रूरत है, पर वो सहयोग तब मिलता है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और हम टाल मटोल करते हैं तो वो भी टाल मटोल करेगा। मैं भी जा रहा हूँ दूसरों को मदद करने, तुम सोए रहो, आराम करो, मैं आता हूँ बाद में, अभी जा रहा हूँ। हो गया नहीं? मेरा संस्कार याद है क्या कहा बाबा ने? बच्चे कहते हैं बाबा ये मेरा पुराना संस्कार है। अब ये कहने से बाबा खुश हो जाएगा? पुराना है तो रखो पुराने को। याद दिलाता है ये तुम्हारा पुराना संस्कार नहीं है, तुम्हारा पुराना संस्कार तो सतयुग वाला है, सबसे पुराना, उसे भूल गए। इसलिए बाबा ने कहा 5 स्वरूपों को याद करो, तो हमें याद आए कि हमारा असली संस्कार वो है। और भी मुरलियाँ इस पर है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें। बाबा ने कहा तुमने रावण की प्रॉपर्टी को चुरा कर अपने पास रख लिया और कहते हो ये मेरी है। चोर बन गए ना, रॉयल चोर। माल रावण का, कह दिया मेरा। अब कोई आपका पड़ोसी आपकी चीज उठा ले जाए और कहे ये मेरी है तुम्हारी नहीं है, लड़ाई हो जाएगी ना। तो लड़ाई हो गई रावण से, रावण की चीज चुरा ली हमने, अब वापस कर दो उसे, करेंगे? लो भाई ये क्रोध तुम्हारा है, हमें नहीं चाहिए, बहुत संभाला हमने, अब अपना वापस लो, ठीक है? ये लोभ, ये अहंकार, ये ईर्षा, द्वेष तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ले जाओ इसे। और बहुत गुह्य बात कही जो डीप साइकोलॉजिकल बात है, बहुत डीप। तुमने क्योंकि ये मान लिया कि ये मेरा संस्कार है, तो मेरा हो गया ना, उसका अधिकार हो गया, वो बैठ गया। अब ये घर भी मेरा है क्योंकि मेरा है। बच्चे आपके घर में कोई बच्चे को एडॉप्ट कर ले माँ बाप, तो उसका हो गया ना वो। तो हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। अब इसको प्रैक्टिकल लेंगे। कोई भी संस्कार आपको कष्ट देता हो, मैं एक ही उदाहरण लूँगा और आप देख लेना, जो भी संस्कार आपको कष्ट देता हो, क्रोध, क्रोध के लिए सवेरे उठकर कुछ दिन तक सच्चे मन से संकल्प कर लेना, ये मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो प्रेम और शांति है। ये क्रोध मेरा नहीं। मेरे पास था क्या क्रोध? सतयुग में नहीं था, त्रेता में नहीं था, द्वापुर में भी नहीं रहा होगा, बहुत थोड़े समय से आया होगा। ये मेरा संस्कार नहीं है। ऐसे ही कोई भी संस्कार, किसी का ज्यादा बोलने का संस्कार हो, किसी का अवगुण देखने का संस्कार हो, किसी का दूसरों को दुख देने का संस्कार हो, परेशान रहने का या करने का संस्कार हो, छोटी छोटी बातों में दुखी रहना, ये भी किसी का संस्कार है। एक कोई बहन थी,
सेवा करती थी। कोई उसे बोलता था ना कुछ, वो रोने लगती थी और कहती थी बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं दो, ये मुझे बहुत दुख देते हैं भाई जी। अब जब वो ठीक हो जाती थी मैं उसे कहता था कि तुमने आधा सुना बाबा का, किसी को दुख नहीं दो, पर आगे भी तो कुछ कहा, दुख नहीं लो। अब देने वाला दे गया, तुमने संभाल के रख लिया, तुम रो रही हो, वो खुश हो रहा है, मेरा काम हो गया। हम दुख क्यों लें, ये भी संस्कार कईयों में है। छोटी छोटी बातों में दुखी होना, छोटी छोटी बातों में परेशान रहना। बातें छोटी हैं, परेशानी ज़्यादा पैदा कर लेती हैं। माताओं को बुरा न लगे तो कह दो, कई माताएं आती, आज भी एक आई, में कार रुकवाई हमारी और पहली लाइन बोली, भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैंने कहा और अच्छा शब्द बोल दो कुछ, कल ही तो भगवान का दिन था, उससे मिलन का दिन था, इस संकल्प को छोड़ो। क्या हुआ, पैसे की बहुत कमी है इसलिए परेशान हूँ। अब बात तो प्रैक्टिकल है, पैसे का अभाव हो तो परेशानी होती है, परंतु अब मैं आपको एक सुंदर बात सिखा रहा हूं, सीखेंगे? जो संकल्प हम खुले दिल से करते हैं ना, उसकी तरंगें समझ लो तीनों लोकों में फैल जाती हैं और वही वापिस आती हैं हमारे पास। तो मैंने उसको बताया, कुछ नहीं करो, तुम सवेरे उठ के 2 संकल्प करना 5 बार, धीरे धीरे खुले दिल से करने लगना। पहले दिन खुले दिल से नहीं होगा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, खुले दिल से तो नहीं होगा ना, पैसा जेब में नहीं है और कह रहे बहुत धनवान हो। लेकिन कौन सा धन है हम सबके पास? ज्ञान धन है, शांति का खजाना है, प्रेम का, खुशी का, संकल्पों का बहुत खजाने हैं। इसको याद करके खुले मन से संकल्प करो, मैं बहुत धनवान हूँ। आप सबके लिए 3 संकल्प, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। ये तरंगे गुंजा दो सारे ब्रह्मांड में, इतने अच्छे ढंग से संकल्प करो, गूंजने लगे सारा आकाश आपकी इन तरंगों से, वही चीजें लौट कर कई गुना होकर आपके पास आने लगेगी। तेजी से सब कुछ बदल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, भाग्य जग जाएगा, सुख बहुत हो जाएगा। ये काम सभी को करना है, सवेरे और शाम करें तो बहुत अच्छा, दिन में भी कभी भी कर लें। क्लियर है ये बात? क्लियर है सबको? ये सभी करेंगे तो आपके जीवन के सभी अभाव नष्ट हो जाएंगे। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत बोलते हैं। सिर दर्द भी होता है भाई जी, घुटनों में दर्द भी है, ब्लड प्रेशर भी हाई है, डायबिटीज भी बहुत हो गई, एक बार हार्ट अटैक भी हो चुका है, बहुत तकलीफ हो रही है। तो बहन जी सारा दिन यही सोचती है, यही गाती है, बाबा मुझे ठीक करो। बाबा कहेगा मैं थोड़े डॉक्टर हूँ जो तुम्हें ठीक करूँ, नहीं। जिस दिन विचार बदल जाएगा, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, बहुत खुश हूँ, बीमारियां भागने लगी। कितनी माताओं के अनुभव हैं, बहुत बीमार थी, बहुत गोलियां खाती थी, खुशी मिली बाबा की, सब छूट गया, सब ठीक हो गया। बहुत सारी बीमारियां इसलिए हैं कि दिमाग पर बहुत सारा प्रेशर रख लिया है और ये आदत माताओं को ज़्यादा है। बुरा नहीं मानना, भाइयों को थोड़ी कम होती है। लड़की नहीं पढ़ रही है, माता जी बहुत परेशान, लड़की नहीं पढ़ती। भाई कहता रहे नहीं पढ़ती छोड़ो ना, तुम खुश रहो, पढ़ती वो नहीं, परेशान तुम हो रही। अब माता जी को समस्या है, पड़ोसी की लड़की बहुत अच्छा पढ़ रही है, उस संबंधी की लड़की बहुत होशियार है, मेरी लड़की बुद्धू। एक बहन बहुत अच्छी लेक्चरर, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, उसके ट्यूशन करने वाले बच्चे सभी फर्स्ट क्लास आते और उसकी अपनी लड़की 3rd क्लास आती। अब ये इतनी दुखी लोग मुझे बोलते हैं तुम्हारे पढ़ाए हुए फर्स्ट क्लास आ रहे हैं, तुम्हारी बच्ची 3rd क्लास आ रही, कैसे हो तुम? अब ये लड़की को प्रेशर डालने लगी। बहुत बुरा हुआ था वो, तो एक कहानी है। प्रेशर नहीं, खुश कर दो अपने को,
बाबा रोज कह रहा है मुरलियों में, ये बोझ सिर पर रखकर चलने की जो आदत है, इससे मुक्त हो जाओ। कुछ ऊपर वाले को भी दे दो ना। कईयों ने तो इतने बोझ ले लिए, मैं उन्हें कहा करता हूँ तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे सारे संसार को चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो फिर शिव बाबा क्या करेगा? सारे बोझ तुमने ले लिया सृष्टि का, हल्का करो, मस्त हो जाओ और देखो आपकी समस्याएं कैसे भागती हैं। समस्याएं उस दिन भाग जाएंगी जब आप याद करेंगे मेरे साथ कौन है और मैं कौन हूँ। समस्याएं तो कमजोर मन की रचना है। समस्याएं तो हम निगेटिव सोचते हैं इसलिए हमें प्रतीत हो रही हैं। हर बात समस्या थोड़ा ही है। एक व्यक्ति बीमार है, थोड़ा सा घुटने दर्द है, फिर भी वो चल के सेंटर पे जाती है, माता जी मुरली सुनती है। ये माताओं की महिमा है। बहुत तकलीफ है फिर भी बाबा की सेवा में जाती है माता जी, उसे वो ठीक होती रहती है। जहाँ उमंग उत्साह है, जहाँ मनोबल बहुत सुंदर है, जहाँ विचार बहुत ऊंचे हैं, वहाँ ये चीज़ें मनुष्य को रोक नहीं सकती। इसलिए एक छोटा सा संकल्प अपने पास ले लो, मुझे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान, और मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर, जिसे मंजिल का भी पता है, मार्ग का भी पता है और उस पर कैसे चलना है ये भी पता है। तीनों चीज पता है, कहाँ पहुँचना है वो भी, रास्ता कौन सा है वो भी, और क्या क्या करना है वो भी। तो अपने मनोबल को सभी बढ़ाएं, हर बात को समस्या न समझें। कुछ चीजों को स्वीकार करना ही होगा। सभी बहुत अच्छी तरह अपने को देख लें। कुछ चीजों को हमें स्वीकार करके चलना है, जिनको हम बदल नहीं सकते, जिन पर हमारा अधिकार नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लो और हिम्मत बढ़ाओ। एक प्रैक्टिकल कहानी सुना देता हूँ, टाइम हो गया। एक माता जी आई, कहा मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा लेकिन कुछ काम नहीं करता। ये आजकल बहुत हो गया है, मानसिक बीमारियां हो रही हैं। कहा सोया रहता है, बुरी आदत नहीं, ज्ञान लिया था। शादी हुई, कहा उसकी मिसेज, वो लड़की इतनी होशियार आई, स्कूल खोल के दे दिया हमने उसको, चुस्ती से स्कूल चला रहे, घबराती नहीं। वो कहती है सास को, ये काम करे या ना करे मैं खिलाऊंगी इसे, मैं पालूंगी इसको। तो कोई लेने आया है, कोई देने आया है, यही तो संबंध है ना। कोई लेने आया है, कोई देने आया है, ये हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो ज्ञान में नहीं है उसकी पत्नी, लेकिन देखो उसका मनोबल। और वो लड़का ज्ञान में रहा था, उसका हाल देखो, वो मानसिक रूप से बीमार और ये चुस्त। तो हमें छोटी छोटी बातों में अपने मनोबल को नहीं गिराना है, अपने को निराश नहीं करना है, और ये नहीं भूलना है जहाँ हिम्मत है वहाँ बोलो बाबा की बहुत मदद है। और जिन्हें भगवान साथ देता हो उनके लिए कठिनाई आ तो सकती हैं लेकिन ठहरेंगी नहीं। उन्हें कोई परेशान कर तो सकता है पर वो परेशान होंगे नहीं। हम उनको ना देखें जो परेशान कर रहे हैं, हम अपने को देखें। मुझे कोई परेशान कर ही नहीं सकता, मुझसे मेरी खुशी को कोई छीन ही नहीं सकता। ऐसे सुंदर संकल्प करेंगे तो आप मधुबन में रहते हुए मेरा संस्कार है ये छोड़ देना ही, रावण की प्रॉपर्टी को चोरी नहीं करना है। नहीं तो रावण केस कर देगा। इसलिए बाबा की प्रॉपर्टी पर हमारा अधिकार है, उसको प्राप्त कर लेना है। ओम शांति।